हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी मैनिएक वंस अगेन। तो आज हम मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा टू द रूल का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं। बेसिकली पुष्पा टू की कहानी पुष्पा के साम्राज्य की कहानी है, जहां पर हम ये देखते हैं कि पुष्पा सिंडिकेट का लीडर होता है और वो अपने लाल चंदन के बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए इंटरनेशनल डील्स भी करने लगता है। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें पुष्पा और जापानीज लोगों का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो बेसिकली पुष्पा का डरावना सपना होता है और स्टोरी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता। उसके बाद भंवर सिंह शेखावत भेष बदलकर मजदूर के रूप में पुष्पा के लोगों को पकड़ कर ले जाता है, लेकिन पुष्पा उसके आदमियों को शेखावत की गैर मौजूदगी में सबको छुड़ा लाता है। फिल्म में एक इंटरेस्टिंग सीन आता है जहां पर श्रीवल्ली पुष्पा को स्टेट के सीएम के साथ वाली फोटो मांगती है। पुष्पा उसे कहने पर सीएम से फोटो मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। इसके बाद जब पुष्पा को गुस्सा आता है तब कहानी में ईगो क्लैश देखने को मिलता है। फिल्म के इंटरवल तक जब शेखावत और पुष्पा का ईगो क्लैश होता है तब वो सीन्स देखने में मजा आता है। इंटरवल के बाद स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है और हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पुष्पा और शेखावत का चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा होता है और पुष्पा कैसे शेखावत से अपना माल छुपाकर तड़ी पार ले जाता है, ये देखने में मजा आता है। मुझे फिल्म में कमी तब लगी जब पुष्पा और श्रीवल्ली का रोमांस थोड़ा सा अश्लील तरीके से दिखाया गया था। मूवी के दूसरे कमियों की बात करें तो वो है इसके गाने, चाहे वो किसिक सॉन्ग हो या फिर फीलिंग्स। ये गाने पार्ट 1 के गानों जितना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, इसलिए हमें डिसअपॉइंट कर देते हैं। मेरे फेवरेट सीन्स की बात करें तो वो है एक जो पुष्पा और उसकी फैमिली जब जतारा में जाते हैं, वहाँ पुष्पा साड़ी पहनकर जो डांस करता है वो डिवाइन लुक बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। वहाँ पर पुष्पा का कुछ लोगों से पंगा हो जाता है। बिग पॉलिटिशियन प्रताप रेड्डी का भतीजा पुष्पा की भतीजी को छेड़ता है। उसके बाद पुष्पा जिस तरह से उसे और उसके साथियों को मारता है वो देखने लायक होता है। मेरा एक और फेवरेट सीन क्लाइमैक्स में आता है जब प्रताप रेड्डी का भतीजा पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले जाता है और पुष्पा वहां उसे छुड़ाने जाता है। वहां वो पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं, लेकिन पुष्पा इसके बावजूद उन्हें मारता है। वो जब गुंडों को काटता है अपने मुंह से और अपने मुंह में खंजर लेकर जिस तरीके से गुंडों की पिटाई करता है वो देखने लायक होता है। वो फाइट सीन्स दिखने में तो क्रिंज लगते हैं, लेकिन मजा बहुत देते हैं। वो फाइट सीन सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म के एंड में पुष्पा के बड़े भाई द्वारा पुष्पा को इनविटेशन दिया जाता है उसके भतीजी की शादी का, जिससे पुष्पा को उसकी फैमिली वापस अपना लेती है, जो उसके नाजायजपन को भी खत्म कर लेती है। एंड में एक मिड क्रेडिट सीन भी आता है जो पुष्पा 3 द रैम्पेज का हिंट भी हमें दे जाता है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होता है तब ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मूवी मास ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, इसलिए इसमें ज़्यादा फिजिक्स और लॉजिक ढूंढने जाओगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। इसलिए इस मूवी को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखिए। बाकी पार्ट 1 के कंपैरिजन में पार्ट 2 मुझे अच्छी लग रही है। मैं इस फिल्म को इजीली 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।